अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी चटखारेदार अचारी अरवी की सब्ज़ी बनाने की एक बड़ी ही शानदार लाजवाब रेसिपी, जिसे खाने के बाद यकीन मानिए अचार गोश्त की भी हो जाएगी छुट्टी जब मज़ेदार सी अचारी अरवी मसाला आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। आधा किलो मेरे पास अरवी थी। आधा किलो अरवी मैंने छिलका उतारने के बाद इस तरीके से दो दो पीसेस में काट कर ली है। आप चाहें तो गोल गोल भी काट के ले सकते हैं टुकड़ों में, या फिर इस तरीके से काट लीजिएगा। सबसे पहले हमने अरवी का छिलका उतारना है, इसे काट लेना है, स्ट्रेनर में डाल के इसे वॉश कर लीजिएगा। क्योंकि अगर हम वैसे ही डायरेक्ट इसको धोते हैं तो फिर ये होता है कि हाथों में ख़ारिश शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है। तो हमेशा स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से वॉश करें। तो यहाँ पर देखिए अरवी को फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। जब हल्का हल्का सा गुलाबी कलर आना शुरू हो जाए तो इतनी देर तक ही आपने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है, वरना क्या होगा कि इसमें लेस रह जाएगी और पूरा सालन हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि सालन में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होगी। तो अरवी को सबसे पहले खूब अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा। इसके बाद प्याज ली है मैंने, एक मीडियम साइज़ की मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास राई है, और सौंफ है 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून कलौंजी है, 1/4 टीस्पून अजवाइन मैंने ली है। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो ये सारे अचारी मसाले इसमें चले गए। इसके साथ ही कड़ी पत्ता मैं इसमें डालूँगी। 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ता के शामिल कर देंगे, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। कड़ी पत्ते से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। प्याज को हमने फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लगा था। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने मज़ीद इसी तरह से फ्राई करना है इसे। यकीन मानिए पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ गई है क्योंकि तड़के में हमने सारे अचारी मसाले डाले हैं, फिर ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। बहुत ही आला किस्म की खुशबू आ गई है इस मसाले की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट बना के डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया थोड़े से पानी के साथ। टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं, और साथ ही में यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया डालेंगे। कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही बेहतरीन सा फ्लेवर वाला ये मसाला हमारा बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं मसाले को अच्छी तरह से भून गई हूँ। 3 से 4 मिनट लग जाते हैं मसाले को भूनते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, ऑयल अलग से एकदम सेपरेट इसका हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई अरवी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें अरवी हमने डाल दी है। 1 से 2 मिनट तक मसालों के साथ पहले अरवी को भून लेते हैं। वैसे जब हम अरवी को फ्राई करते हैं तो इसमें जो एक लेस होती है, चिपचिपाहट होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है, और 50 to 60% तो ये वैसे ही कुक हो जाती है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी कसर मौजूद है, इसे गलाना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो तकरीबन मैं यहाँ पर 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हम इसे पका लेते हैं, ताकि अरवी हमारी बिल्कुल एकदम जूसी और बहुत ही सॉफ्ट सी बनके तैयार हो। तो मैंने यहाँ पे इसे कवर कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। हल्की आंच पर मैं इसे 15 मिनट के लिए पका गई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए बहुत बेहतरीन सा इसका मसाला बनके तैयार हुआ है, और बीच में ही मैंने चेक कर लिया था अरवी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। ये देखें आसानी से ये चम्मच से टूट रही है। अब इसमें हमने हरी मिर्चें शामिल करनी है। साबुत हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी डाल गई हूँ खुशबू के लिए,
और इसके साथ ही चटपटा बनाने के लिए इसे नींबू का रस हमने डालना है। 1 नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही बेहतरीन चटखारेदार हमारी अरवी की सब्ज़ी तैयार होगी बनके। बस इसे मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही चटपटी मसालेदार अचारी अरवी की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं। यकीन मानिए खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा जब इतनी लज़ीज़ खुशबूदार मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार होगी। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा इसका मसाला बना है और इतनी लज़ीज़ अरवी की सब्ज़ी है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर मेरी पसंद आई होगी। अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।